दोस्तों आज हम बात करेंगे रूस के एक रहस्यमयी प्रोजेक्ट की, जहां इंसानों ने धरती को 12 किलोमीटर अंदर तक खोदकर एक होल बना दिया था। लेकिन सवाल यह है कि रूस ने इतना बड़ा होल क्यों बनाया और आखिर क्यों बाद में इस प्रोजेक्ट को यानी इस होल को बंद कर दिया गया। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए जानते हैं इस मिस्ट्री प्रोजेक्ट के बारे में एकदम डिटेल से। जरा सोचिए, धरती के अंदर 12 किलोमीटर का एक गहरा होल जिसको इंसानों ने बनाया। इतना गहरा कि अगर आप उसमें झांकें तो वहाँ सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि धरती की गहराइयों की आवाजें, उसकी सदियों पुरानी चुप्पी और अज्ञात रहस्यों की गूंज सब कुछ आपको सुनाई दे सकती है। जी हाँ, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। साल था 1965। पूरी दुनिया उस समय कोल्ड वर्ल्ड वार में फंस चुकी थी और उस समय दो सुपर पावर अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच टेक्नोलॉजी में एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ लगी हुई थी। ये दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने के लिए अलग अलग खोज, अलग अलग इनोवेशन करने में लगे हुए थे। लेकिन उस समय अमेरिका टेक्नोलॉजी की रेस में आगे चल रहा था और इसी रेस का हिस्सा था अमेरिका का अपोलो मिशन, जिसने जुलाई 1969 में चांद पर इंसानी कदम रखकर अमेरिका को इस रेस में और भी आगे बढ़ा दिया। लेकिन इधर सोवियत संघ के वैज्ञानिक भी कुछ अलग करने की कोशिश में जुटे हुए थे। आपको बता दूं, अभी का जो रूस है उस समय सोवियत संघ यानी कि एसएसआर का एक हिस्सा हुआ करता था, जो बाद में एसएसआर के टूटने के बाद एक अलग देश बना। तो इस तरह से रूस के वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर अमेरिकन आसमान तक पहुंच गए हैं तो हम धरती की गहराइयों में उतरेंगे और हम उनसे कुछ अलग करेंगे। और ऐसे शुरू हुआ कोला सुपर डीप बोरहोल प्रोजेक्ट। इसके बाद सोवियत संघ के वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट पर काम करने लगे और इस इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट के लिए रूस के कोला पेनिनसुला में एक छोटा सा इलाका चुना गया। वहाँ वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ा ड्रिलिंग रिग लगाया जिसका नाम था SG-3। धीरे धीरे इस होल की गहराई बढ़ने लगी और इंजीनियर बड़े ही उत्साह के साथ काम कर रहे थे। पहले तो सब कुछ सामान्य सा लग रहा, मानो ये तो बहुत ही आसान मिशन है। लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ने लगी वैसे वैसे धरती की सच्चाई बाहर आने लगी और इसी होल में हर कुछ मीटर पर नए पत्थर, नए खनिज तत्व और कुछ ऐसी भी चीजें मिलने लगी जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। सोवियत संघ के वैज्ञानिकों के अंदर एक उत्साह था क्योंकि उन्हें बहुत सारे अलग अलग तरह के खनिज, मिट्टी, पत्थर के नमूने और इम्पोर्टेंट डेटा मिल रहा था जिसके बारे में दुनिया को कुछ भी मालूम नहीं था। और तो और कोई सोच भी नहीं सकता था कि पृथ्वी के अंदर इतना कुछ छुपा हुआ है। फिलहाल जो भी था ड्रिल होता रहा। वैज्ञानिक और इंजीनियर्स दिन रात लगे रहे और लगातार इस प्रोजेक्ट पर 24 साल तक काम होता रहा। और इस तरह से 24 साल की मेहनत के बाद साल 1989 में रूस ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। रूस ने धरती के अंदर 12,262 मीटर यानी करीब 12.2 किलोमीटर की एक गहरी होल बना डाला। आप इसको ऐसे समझो, ये होल इतना गहरा था कि इसमें दुनिया की सबसे लंबी माउंट एवरेस्ट भी आसानी से समा सकता था। लेकिन अब वहां से जो जानकारी निकली वो किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं थी। वैज्ञानिकों को इस गहराई तक जाते जाते अंदर का तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। अब जो ड्रिल करने वाली मशीनें थी वो भी धीरे धीरे जवाब देने लगी और इतनी गहराई में ड्रिल बिट भी पिघलने लगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि धरती के अंदर इतनी गहराई में भी वैज्ञानिकों को कई जगह पानी के सोर्सेज मिले। ये ऐसे लेयर थी जो धरती की गहराई में हजारों सालों से फंसी थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, धरती के इतनी गहराई में भी माइक्रोफॉसिल्स मिले जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी खोज थी। वैज्ञानिकों ने इसका लैब टेस्टिंग किया और पाया कि ये माइक्रोफॉसिल्स अरबों साल पुराने समुद्री जीव के अवशेष हैं। यानी इन डेटा के हिसाब से रूस की वो जमीन जहां आज बर्फ है, लोग रह रहे हैं, वो पहले कभी समुद्र के नीचे हुआ करती थी। लेकिन कोला बोरहोल की कहानी यही नहीं खत्म हुई। धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट के चारों ओर डरावनी अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने इतनी गहराई में धरती के अंदर से चीखों की आवाज सुनी है। कुछ ने कहा वो आवाजें इंसानी नहीं थी, वो किसी और दुनिया से थी। कुछ लोगों का मानना था कि ये होल वास्तव में गेट टू हेल है, यानी नरक का दरवाजा था। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इन दावों को झूठा बताया। वैज्ञानिकों का कहना था ये सभी चीजें धरती के अंदर इतनी गहराई में होने वाले गैसों के केमिकल रिएक्शन का साउंड हो सकता है। लेकिन जो भी हो, इन कहानियों ने कोला बोरहोल को एक रहस्य का प्रतीक बना दिया। लेकिन 1990 के दशक में इस प्रोजेक्ट को अचानक बंद कर दिया गया। कुछ रिपोर्ट में आता है कि इसके पीछे दो वजह थी। सबसे पहली वजह थी ड्रिलिंग, क्योंकि वैज्ञानिकों ने बहुत कोशिश की लेकिन अब धरती की इतनी गहराई में मशीनें और ड्रिल बिट पिघलने लगी थी और ड्रिलिंग लगभग असंभव हो गई थी क्योंकि वहां नीचे का टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया था, जहां किसी मशीन या इंसान का काम कर पाना लगभग इम्पॉसिबल था। दूसरा वजह था सोवियत संघ यानी SSR का टूट जाना। ऐसा माना जाता है कि सोवियत संघ के टूटने से रूस की अर्थव्यवस्था गिरने लगी और धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग बंद हो गई। इस वजह से 1992 में सुपर डीप बोरहोल की खुदाई बंद कर
दी गई और 2008 में इस साइट को पूरी तरह से सील कर दिया गया और इस होल को एक छोटे से लोहे का ढक्कन लगाकर बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, इस मानव इतिहास के सबसे गहरे होल ने, जिसे इंसान ने बनाया था, हमें बहुत कुछ सिखाया। जैसे कि हम अभी भी धरती का सिर्फ 0.2% हिस्सा ही समझ पाए हैं, क्योंकि अभी भी धरती के अंदर ऐसी रहस्यमय चीजें छिपी हैं जो शायद इंसान के समझ से परे है। वैसे यह प्रोजेक्ट इंसान की जिज्ञासा, संघर्ष और हिम्मत का प्रतीक है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इस होल को बनाना एक सही डिसीजन था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल को विजिट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद।